और अब बात चुनावी राज्य तेलंगाना की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद पहुंचकर रोड शो निकालते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मत की अपील की। उन्होंने लोगों से वोटों की मांग की। रंगारेड्डी में अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान, क्योंकि तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं, 30 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी और कोशिश रही बीजेपी के तमाम जो बड़े और दिग्गज चेहरे हैं वो ये कि बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बनाया जा सके। और इसी कड़ी में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य यहां पर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो भीड़ है वो वोट बैंक में तब्दील होगी, या देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार तेलंगाना का जो मत है वो किसके पक्ष में जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए रंगारेड्डी से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो उस दौरान कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी वो आप देख सकते हैं। और बहुत दिलचस्प है तेलंगाना का मुकाबला, जहां पर एक तरफ सत्ताधारी दल BRS है, दूसरी तरफ कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत टक्कर देने के लिए यहाँ पर लगातार कोशिशें कर रही है और दावों का दौर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई सारे वायदे, कई सारे दावे, लेकिन अब 30 तारीख का वो दिन जब तेलंगाना की जनता ये तय करेगी कि किसकी बातें उस तक कैसे पहुंची है। धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यों में या तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव हो चुका है, यानी कि वोटिंग हो चुकी है। एक राज्य सिर्फ राजस्थान ऐसा है जहां पर कल वोटिंग होगी। लेकिन चारों स्टेट्स के बाद एक राज्य तेलंगाना, दक्षिण का ये द्वार जहां पर होने वाले हैं चुनाव। और इसी को लेकर के बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर हो BRS, जो कि लगातार आम जनता के बीच में जाती हुई, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि जो वहां पर सत्ताधारी दल है KCR के अध्यक्षता में, वहां पर किस तरीके से BRS इस वक्त चुनाव में लड़ रही है और इसके जरिए जो वायदे किए गए वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2014 का नतीजा क्या कुछ था लोकसभा सीट के लिए, क्योंकि 17 लोकसभा की सीटें हैं, किसके पक्ष में कितना वोट गया वो आप देख सकते हैं। BRS को सबसे ज्यादा 2014 में 11 सीटें हासिल हुई थी। वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर बात करें तो 35% जनता ने लोकसभा चुनाव के लिए BRS को चुना था। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें 2014 में तेलंगाना से, दक्षिण के दुर्ग से मिला था। 25% वोट शेयर था। बीजेपी को 1 सीटें 2014 में यहाँ पर मिली थी। इसके अलावा वोट परसेंटेज की बात करें तो 11% वोट परसेंटेज था। AIMIM की बात करें तो 1 सीट 2014 में 17 में से मिली थी और 13% यहाँ पर वोट शेयर था। उसी तरीके से TDP भी 1 और YSRCP भी 1 सीट पर यहाँ पर संतोष करते हुए नजर आई। सबसे बड़ी बात है कि बगल के स्टेट में, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो YSRCP का अच्छा दबदबा नजर आता है। लेकिन तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं YSRCP को 2014 में सिर्फ 4% वोट शेयर के साथ संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन इसके अलावा 2019 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर BRS को 9 सीटें मिली थी। इस दौरान बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा था। 4 सीटें लोकसभा की बीजेपी को 2019 में मिली। कांग्रेस को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा, तो वहीं AIMIM को पिछले बार की तरह ही 1 सीट मिली थी और वोट परसेंटेज AIMIM का और घटता हुआ, यानी कि 3% तक आता हुआ हमें नजर आया। ये तो लोकसभा चुनाव की बात कर ली गई। लेकिन अब आप देखिए कि तेलंगाना में जो 119 विधानसभा की सीटें हैं उस पर जातीय समीकरण क्या कुछ है। OBC एक बार फिर से इस स्टेट में भी एक बड़ी आबादी है, क्योंकि 52% वोट बैंक है OBC की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर कास्ट की तो वो 23% है। SC की बात करें तो 15% है। इसी तरीके से जो अगर हम ST की बात करें तो वो 10% है तेलंगाना की कुल आबादी में, और इन्हीं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। OBC का मुद्दा यहाँ पर बेहद ज़्यादा अहम हमेशा से रहा है। अब इंतज़ार है कि आखिरकार जो वायदे और दावे किए गए तमाम दलों की ओर से वो किसके पक्ष में जाते हैं, किसके अगेंस्ट में जाते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने क्या कुछ वायदे किए और क्या गारंटीज है वो आप देखिए। बेघर और छात्रों को 5-5 लाख का वादा कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लिए वायदा कर चुकी है। इसके अलावा महिलाओं को फ्री बस यात्रा भी कांग्रेस पार्टी देगी, ये वादा किया गया कि अगर वो सत्ता में आती है तो। यानी कि फ्री बीस की गूंज हमें तेलंगाना में भी सुनाई देती है। राज्य के सभी किसानों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, ये कांग्रेस ने अपने वायदों में ये बात गिनाई है। हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसी तरीके से तमाम जो दल हैं उन्होंने आम जनता से वादा किया। अब देखना होगा कि आम जनता 30 तारीख को किसके पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है।